Okay, one more thing in this paragraph, electricity. Electricity came early in Palampur. तो यहाँ पर अगर आप इरिगेशन को इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कनेक्ट करते हैं, पहले पानी कैनाल से लेते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप ज़मीन के नीचे से पानी खींच सकते हैं थ्रू ट्यूबवेल्स. इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द इरिगेशन, राइट. सो फिर भी हमारी कंट्री में देर आर वेरियस पार्ट्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटी की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, राइट. सो नेक्स्ट, okay, now look at the page number 4. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping, right. The other way is to use modern farming methods for high yield. Yield क्या होता है? उपज कि जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है. तो yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season, right. तो था क्या, पहले क्या होता था, मिड 1960s till mid 1960s the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ किया जाता था, फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे. तो उससे जो भी प्रोडक्शन होती थी, जो भी उपज होती थी, वो बहुत ज़्यादा कम होती थी. फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स इसके लिए जो काऊ डंग है उसको यूज़ करते थे, नेचुरल खाद होती थी उसको यूज़ किया जाता था. तो ट्रेडिशनल सीड्स को क्या होता है, पानी की भी कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. तो हुआ क्या कि द थिंग इज़, अब था क्या, ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिडंट हैव टू बाय दैम. ठीक है, जो उनको ख़रीद नहीं सकते थे उनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें अवेलेबल थी. तो वो ट्रेडिशनल मैथड, जो मैथड है उसको यूज़ करते थे. अब क्या था, उपज को बढ़ाने के लिए बाद में HYV सीड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, राइट. मॉडर्न मशीनरी आ गई, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रैशर्स, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया. किस लिए? ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके. पहले क्या होता था, बैलों को यूज़ करते थे. अब मॉडर्न मशीनरी से जल्दी काम होने लगा, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाने लगा. तो इन सारी चीज़ों को अब यूज़ किया गया. अब क्या था, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी, राइट. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी. बट द थिंग इज़, लैंड क्या थी, लैंड तो फिक्स्ड ही थी. तो अब ये सारी प्रोडक्शन उस फिक्स लैंड पर हो रही थी. किससे? मॉडर्न मैथड से. तो जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो उसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट. तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, HYV सीड्स को यूज़ किया जाता है. तो एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, जो HYV सीड्स हैं उससे हम उपज को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. ठीक है. HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. तो रिजल्ट क्या रहा, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. तो पहले से अब ज़्यादा प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई. बट द थिंग इज़, इसकी लिमिटेशन भी हैं. जो HYV सीड्स हैं नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर. अब इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. अब इनको भी यूज़ किया जाता है so that we can get best result, right. अब पेस्टिसाइड्स और इनको ख़रीदने में भी मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं. केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स ये भी कॉस्टली होते हैं. जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनको ख़रीद नहीं पाते. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides, right. इन सभी की ज़रूरत होती है. Now you can see here, farmers के पास अब बहुत ज़्यादा उपज है. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
ठीक है, उन्होंने क्या किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया और उपज को बढ़ाया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूब वेल्स फॉर इरीगेशन, क्योंकि जो HYV सीड्स हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers, which made plowing and harvesting faster. अब मॉडर्न मशीनरी से भी जो प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग है वो भी तेज़ी से होने लगी। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट। अब क्या था, फिक्स लैंड पर ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स भी मिल रही हैं, उपज मिल रही है, राइट। तो अब वो उस उपज से क्या कर सकते हैं फार्मर्स, तो वो मार्केट में अब इसको सेल कर सकते हैं, वो भी सरप्लस अमाउंट में, राइट। सो इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वॉज, यू कैन सी लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक कि 1300 kg पर हेक्टेयर जो पहले ग्रो होता था, अब वो HYV सीड से बढ़कर कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर। So there was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो अब वो उसको surplus wheat को मार्केट में अब क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। क्लियर?